कहानी दो बिल्लियां और चालाक बंदर। एक छोटा सा गांव था जहां पर कुछ लोग रहा करते थे। वहीं पर दो बिल्लियां भी रहा करती थी। उन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी और कभी कभी आपस में झगड़ा भी कर लिया करते थे। उनका गुजारा उस छोटे से गांव से मिले भोजन के द्वारा ही होती थी और अच्छे से अपना पालन पोषण कर लेते थे। उन्हें जब भी कोई भी भोजन मिलता था तो वो हमेशा मिल बांटकर खाते थे ताकि कोई भी भूखा न रह पाए। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। उन दोनों ने एक दूसरे के बीच आपस में आधा आधा रोटी का टुकड़ा बांट लिया। एक बिल्ली को रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा कम लगा। उसने सोचा दूसरी बिल्ली ने ज्यादा रोटी का टुकड़ा ले लिया है, जिसकी वजह से वह आपस में लड़ने लगे। इस तरह से वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे और उन्होंने सोचा हमें यह मसला किसी और के द्वारा सुलझाना चाहिए। तब वह एक बंदर के पास जाते हैं जो उनके घर के बिल्कुल पास रहता था। बंदर ने देखा यह दोनों रोटी के लिए झगड़ रहे हैं और बंदर भी सुबह से भूखा था। फिर दोनों ने यह बताया कि हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। इस तरीके से बंदर एक तराजू लाता है और दोनों पलरों में एक एक रोटी का टुकड़ा रखता है और देखता है एक हिस्से में रोटी का टुकड़ा थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से वह हिस्सा भारी है। इसलिए वह उस तरफ से रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता है ताकि बराबर हो जाए। पर जैसे ही रोटी का थोड़ा टुकड़ा खाकर रखता है, दूसरी तरफ से तराजू के पलरे का वजन ज्यादा हो जाता है। इस तरह से बंदर चालाकी से धीरे धीरे करके दोनों तरफ से रोटी के टुकड़ों को खाता जाता है और अंत में रोटी का बहुत ही छोटा सा भाग बचता है। अब दोनों बिल्ली देखकर हैरान हो जाती हैं कि इस बंदर ने हमें बेवकूफ बना दिया और धीरे धीरे हम दोनों की सारी रोटी को खा गया। इसलिए दोनों बिल्लियां कहती है, आप रहने दो, हमें कोई बंटवारा नहीं करना और आप हमें हमारी रोटी दे दो। पर बंदर बहुत चालाक होता है, कहता है मैंने इतनी देर तक मेहनत किया है तो मुझे इसकी मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए। बस इतना कहकर बंदर बाकी बची हुई रोटी का टुकड़ा भी पूरा खा जाता है। फिर क्या दोनों बिल्लियां बस एक दूसरे का मुंह देख रही होती हैं और बंदर खुशी खुशी चला जाता है। इस तरह से दोनों बिल्लियों को एहसास होता है कि हमें कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ते हैं तो कोई तीसरा हमसे फायदा उठा सकता है। कहानी से यह सीख, मोरल ऑफ स्टोरी। इस तरह से हमें इस कहानी से यह सीख मोरल मिलती है कि हमें हमेशा एकता बनाकर रखना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे फूट डालकर फायदा नहीं उठा सके।